नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। सरकार के झकझोरने के बाद बालू का जो अवैध कारोबार है उस पर बड़ी कार्रवाई जमुई में हो रही है। कई जिलों के एसपी और डीएम बालू को लेकर हाल के दिनों में सरकार द्वारा नाप दिए गए हैं। जमुई में आज ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये बालू के अवैध उत्खनन का है। बालू अवैध रूप से यहाँ पर डंप किया गया था और यहीं से वो बालू की सप्लाई की जाती थी। शहरों में, गांवों में सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही थी। जब इस पर सख्ती बरती गई, सरकार की सख्ती बरती गई, उसके बाद जमुई में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा हुआ है। सैकड़ों के संख्या में पुलिस बल है, डीएम खुद यहाँ पर हैं, एसपी हैं, डीडीसी हैं और डीओ हैं। सभी एक साथ यहाँ पर छापेमारी कर रही हैं। ढंड गांव कहलाता है ये। ढंड में सबसे बड़ा डंप मंझवे गांव है और सबसे बड़ा डंप यहीं पर बताया जा रहा है, जो कि पुलिस की नज़र में था भी और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, जमुई के एसपी प्रमोद मंडल जी। हम बात करते हैं इस संबंध में। जी सर, ये क्या कार्रवाई सर हो रही है बालू पर जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, अवैध बालू खनन को लेकर के पूर्व से भी कार्रवाई की जाती रही है। बीच में कोरोना काल आ जाने की वजह से सभी लोगों की व्यस्तता कोरोना के काम में थी। पुनः हम लोगों ने इसको प्राथमिकता में रखते हुए और कठोर कार्रवाई की है। विगत एक महीने से आप देख भी रहे हैं 99% जिले में बालू कंट्रोल किया गया है। 1% कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कतिपय पॉकेट्स में चोरी छिपे बहुत क्षुद्र रूप में इस कार्य किए जाने की समय समय पर सूचना मिलती रही थी। उस गुप्त सूचना के आधार पर आज मंझवे ग्राम में मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा सघन रूप से छापेमारी की गई है। आप देख भी रहे हैं भारी मात्रा में बालू को जब्त किया गया है और प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। काफ़ी लोगों पर प्राथमिकी होगी और हाईवा और ट्रैक्टर, बाकी भी जो अन्य इस कार्य में उपयुक्त होने वाले सामग्री हैं उनको भी जब्त किया गया। और यहाँ पर एक मंझवे में क्योंकि यहाँ पर पास में लखीसराय जिला से बॉर्डर भी है, इसको देखते हुए स्थायी रूप से एक चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा यहाँ पर कि हमेशा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी ताकि स्थायी रूप से इस गांव में बालू की समस्या को रोका जा सके। ये सर बड़ा डंप लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में देख रहे हैं बालू है, उठाव भी आप लोग करवा रहे हैं यहाँ पर से। कोई सर बड़ा नाम कुछ सामने आया है या नहीं? देखिए, काफ़ी नाम सामने आए, जिसका भी नाम सामने आया है सभी पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। ये सर जानकारी तो होगी, सरकार के पास जानकारी है, आप लोगों को सूत्रों से जानकारी मिलती होगी। ये और भी किन किन जगह पर इस तरह की डंपिंग इस तरह से किया जा रहा है? इसकी सूची हम लोगों ने बना ली है और इसी प्रकार से औचक रूप से जिन जिन गाँव में अधिक मात्रा में है, जहाँ जिन घाटों में लोग अधिक संलग्न हैं, वहाँ पर क्रमशः सब जगह हम लोग इस प्रकार से छापेमारी करेंगे। अब सर क्या समझा जाए कि बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा इस तरह की कार्रवाई के बाद? नहीं, अंकुश तो है ही। ये तो आप भी देख रहे होंगे जिले में रात्रि में किसी भी अवैध ट्रक का मूवमेंट नहीं है। ट्रैक्टर के माध्यम से चोरी छिपे जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, बहुत दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ जान जोखिम में डाल करके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाता है, जिनको पकड़ा भी जा रहा है। और जहाँ पर अधिक मात्रा में है वहाँ पर संपूर्ण प्रशासन द्वारा पर्याप्त बल के साथ कार्रवाई होगी। इसलिए अवैध खनन नियंत्रण में है और जो भी बदमाशी करेगा पकड़ा जाएगा। एक सवाल सर उठता है जनता की तरफ से, लोग पूछते हैं कि बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, काफ़ी महंगा बालू भी उपलब्ध हो जाता है लोगों को, लेकिन अगर ये बंद हो जाता है उसके बाद सरकार की फिर प्रक्रिया क्या है इसको विधिवत रूप से चालू करने की? देखिए, जिन घाटों को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला हुआ है, पर्यावरणीय स्वीकृति मिली हुई है, वहाँ के बंदोबस्ती और वहाँ पर आगे किस प्रकार से वैध रूप से बालू घाट का संचालन किया जाए, इसकी पॉलिसी का निर्माण विभाग स्तर पर किया जा रहा है। मुझे जिस प्रकार से विभागीय निर्देश प्राप्त हो रहा है, ऐसा उम्मीद है कि आगामी 10 से 15 दिनों में इस पर नीति निर्धारित हो जाएगी और हम लोग उसकी प्रक्रिया भी कर रहे हैं बैक एंड से। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत विलम्ब नहीं होगा और वैध तरीके से घाटों का संचालन हो सकेगा। हम लोग को सूचना मिली थी कि मंझवे गांव में अवैध बालू का भंडारण
है, उसी सूचना के आलोक में पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ आई है और हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो अवैध बालू का भंडारण था सभी को सीज किया जा रहा है, जब्त कर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुछ नाम सामने आया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, निसंदेह जिनके भी ज़मीन पे ये अवैध बालू का भंडारण है, हम लोग उनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और कुछ संदिग्ध गाड़ी भी मिला है, उसको भी हम लोग सीज किया है और जांचोपरांत सभी के विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई होगी। बिहार में बालू पर बैन है, उत्खनन पर रोक है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं सर मझबे गांव में इतना बालू, इतना डंप किया हुआ है। आखिरकार ये नदी से उठता होगा, यहाँ आता होगा, किस रूप में देखते हैं इसको? ये हम लोग लगातार, अभी आप देख रहे होंगे पिछले विगत कुछ महीनों से लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। क्योंकि ये मझबे गांव बिल्कुल नदी से सटा हुआ गांव है, चोरी छुपे कुछ लोग अभी भी इसमें संलिप्त होकर कुछ कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और अवैध बालू का उत्खनन और उसका भंडारण पूरी तरह से समूल हम लोग इसका यहाँ से नष्ट करेंगे। बालू को लेकर पूरे बिहार में देखा जा रहा है सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है, कई जिलों में कार्रवाई हुई है। जमुई में कैसी कार्रवाई की जाएगी इस चीज़ को देखने के बाद? जो बालू डंप हुआ है, क्या यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी पुलिसकर्मियों पर या जो? हम लोग सभी बिंदुओं पे तहकीकात करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, जमुई के जिलाधिकारी थे, बता रहे थे कि जो अवैध कारोबार बालू का हो रहा है उस पर अंकुश किसी भी हाल में लगाया जाएगा। छापेमारी चल रही है, लिस्ट तैयार कर लिया गया है, जो इसमें संलिप्त हैं, नाम बड़ा हो या छोटा हो, लिस्ट तैयार कर लिया गया है, सभी पर कार्रवाई होगी। बालू का जो किल्लत होने लग गया है, अब इसके बाद फिर परेशानी भी होगी। जाहिर सी बात है कि लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनती रहती है, कहाँ से बालू आएगा? इस बारे में हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा है कि 10-15 दिन में सरकार की कुछ नीति आने वाली है जो कि इसको फिर से सुचारू किया जा सकेगा। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।